हेलो एवरीवन, वेलकम। ये है O2IS एकेडमी। मैं हूं कृतिका और हम लोग यहाँ पर ईयर एंड रिव्यू कवर कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स का। तो न्यूज़पेपर्स प्लस मैगजीन्स, कुछ और जो चीज़ें न्यूज़ में रही हैं पिछले साल में, उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कोई भी एग्जाम अगर हिमाचल का होगा, ये उसमें आपको यहाँ पर हेल्प करेगा। आज हम देखेंगे प्लेसेस एंड पीपल इन न्यूज़। जितनी भी आपकी अपॉइंटमेंट्स है, कोई इंपॉर्टेंट वैलीज हैं, कोई नया तरीके का जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसका नाम पहली बार हमने सुना हो, तो वही चीज़ें जो हैं आज हम लोग देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट बुक्स लोगों ने लिखी है, उसको देखेंगे, राइट। इन लेक्चर्स के पीडीएफ्स आपको जो मिलते हैं वो मिलते हैं हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पर जब भी आप जाएंगे तो एक कोर्स मिलेगा HS टेस्ट सीरीज, उसके फ्री रिसोर्सेज फोल्डर में आपको ये जो है मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो भी रहेंगे, उनको वहाँ पे पूरा फुल डॉक्यूमेंट रहेगा, उसको देख लेना है। टेस्ट सीरीज भी चेक कर सकते हैं इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग, कि जो भी आपको यहाँ पर हेल्पफुल लगे। ये जो लेक्चर्स हैं इनको हम एक एक कैटेगरी में डिस्कस कर रहे हैं। हमने कुछ कैटेगरीज पहले डिस्कस कर ली हैं। आज हम पीपल्स एंड प्लेसेस इन न्यूज़ देख रहे हैं। अगेन बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाने वाली हूँ। हम एक ओवरऑल सा व्यू लेंगे, कौन कौन लोग थे, प्लेसेस थे, वैलीज, जगह, कोई टेम्पल है, कोई स्पेसिफिक जगह जो टूरिज्म के लिए डेवलप की जा रही है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, बेसिक सी चीज़ें जो हैं उसके बारे में हमें पता होनी चाहिए, राइट। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली किताब के साथ में। किताब का नाम है मलाना क्रीम। किसने ये लिखी है? तो उनका नाम है देवकन्या, डॉक्टर देवकन्या ठाकुर। डायरेक्टली याद करना है। फिर मलाना क्रीम है क्या? तो हिमाचल में कैनबिस का, चरस गांजा, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और जो मलाना से कुल्लू में आता है उसको हायर क्वालिटी के नाम पर बेचा जाता है। अब इस किताब में यही अवेयरनेस की बात की गई है कि किस तरीके से यंग जनरेशन है आपकी या फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है इस ड्रग अब्यूज़ के लिए। और इसका जो मेंशन है वो आप GS2, जिसमें आपका ड्रग मेडिसिन हिमाचल आता है, उसमें भी मेंशन कर सकते हो कि इस तरीके की जो अवेयरनेस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे यूथ में। नेक्स्ट है मेजर सोमनाथ शर्मा। तो ये इनको परमवीर चक्र भी यहाँ पर दिया गया था और इनका जन्म हुआ था कांगड़ा के धाड़ विलेज में, जो कि 1923 में हुआ था। और ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जो आपका धाड़ विलेज है यहाँ पर इनका स्टैचू बनाने की मांग की जा रही है काफ़ी टाइम से, तो उसके लिए ये न्यूज़ में थे। कौन थे ये? तो एक ये पहली बात तो इन्होंने अपनी जो लाइफ है वो सैक्रिफाइस कर दी थी कश्मीर में। एंड अगेन ही वाज अवॉर्डेड विद, पोस्ट्यूमसली ही वाज अवॉर्डेड विद फर्स्ट परमवीर चक्र। तो पहले परमवीर चक्र अवॉर्डी कौन थे? वो थे आपके मेजर सोमनाथ। नेक्स्ट है श्रीमती ललिता वकील। तो 2022 के पद्मश्री की हम लोग बात कर रहे हैं। पहले थे ललिता वकील जिनको ये दिया गया है। ये शी हैज़ बीन वर्किंग विद चंबा रुमाल्स फॉर लास्ट 50 ईयर्स। ये इनको प्रमोट कर रही हैं बेसिकली। अब हम लोग जानते हैं जब हिमाचल का कल्चर पढ़ते हैं तो उसमें चंबा रुमाल को भी ऐड किया जाता है, जिसको 2007 में GI टैग भी दिया गया है ना। इसमें एक डिफरेंट तरीके का टांका या स्टिच जो है वो यूज़ किया जाता है, जिसको दोरू का टांका कहते हैं। ये अपनी एम्ब्रॉयडरी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। विष्णु और विष्णु के अवतार इस रुमाल में दर्शाए जाते हैं। तो इसी के प्रमोशन के लिए श्रीमती ललिता वकील जी काम कर रही हैं, जिसके लिए उनको पद्मश्री दिया गया। नेक्स्ट आते हैं विद्यानंद सारिक। डायरेक्ट पूछ लिया जा सकता है कहाँ के ये रहने वाले हैं, तो ये सिरमौर के हैं और सिरमौरी कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं। इनको पद्मश्री दिया गया क्योंकि इन्होंने जो फोक कल्चर है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया है। जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी की जो 51 पोएम्स हैं उनको इनफैक्ट इन्होंने ट्रांसलेट किया है लोकल डायलेक्ट में। तो ये इसी के लिए इनको और भी बहुत सारे अवार्ड्स जो हैं यहाँ पर दिए गए हैं। अगेन सिरमौर का कल्चर, रेयर जो आपके वैल्यूज़ हैं, कुजीन्स हैं, ट्रेडिशन है, हेरिटेज वैल्यू है, उसको ये जिंदा रखना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट बुक्स या फिर डिफरेंट ये जो डायलेक्ट्स हैं इनका ये जो ट्रांसलेशन है इसमें, राइट। नेक्स्ट इज दिनेश कुमारी। इनको बहुत सारे अगेन अवार्ड्स दिए गए हैं। इनको नेशनल अवार्ड दिया गया है, महाराजा संसार चंद कला सम्मान भी दिया गया है। शी इज़ ऑल्सो वर्किंग विद चंबा का रुमाल। तो मेंस के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज ये आपका प्री का भी डायरेक्ट, सिंस चंबा का रुमाल आप देख रहे हो कितना ज़्यादा न्यूज़ में रह रहा है। फिर आ गया हमारा प्लेस इन न्यूज़ इज लग वैली। अब ये है आपका कुल्लू और लग वैली बेसिकली यहाँ जैसे हैं। लोकेशन के नाम पे मैं आपको बता देती हूँ, ये है आपकी लग वैली। न्यूज़ में ये था कि नई राहें नई मंजिलें, टूरिज्म की एक जो है यहाँ पर ये स्कीम चल रही है, जिसके अंतर्गत डिफरेंट एरियाज़ को
लाइक डेवलप किया जाएगा। सबसे पहले वहाँ तक बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे नई राहें और नई मंजिलें, रोड्स बनाने हैं, बेसिक फैसिलिटीज़ वहाँ तक पहुँचानी है, इसके ऊपर बात की गई है। तो अगेन लग वैली कहाँ पर है आपकी? कुल्लू में। नेक्स्ट इज सैंज वैली। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ से आपकी ब्यास आती है इस तरीके से, तो यहाँ से इसकी एक ट्रिब्यूटरी है तीर्थन और सैंज। तो ये जो सैंज वैली है ये उसी सैंज जो स्ट्रीम है उसके किनारे का जो एरिया है उसको हम लोग सैंज वैली के नाम से जानते हैं। ये न्यूज़ में था कि किस तरीके से यहाँ पर हमें टूरिज्म को प्रमोट करना है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को यूथ के लिए बढ़ाना है। लेकिन इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आई कि यहाँ पर एक टेम्पल का मेंशन किया गया है जिसका नाम है मनु ऋषि टेम्पल इन शेनशार या शांघार वैली। तो अगेन अगर पूछ लिया जाए शांघार और शेनशार वैली, हो सकता है मैं प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ, तो फीलिंग समझ जानी है। तो शेनशार या शांघार ये जो वैली है कहाँ पर है? पहली बात ये कुल्लू में है। दूसरी बात ये जो आपका मनु ऋषि का टेम्पल है ये डिफरेंट तरीके से बनाया गया है जिसको कहते हैं काठकुनी। अब क्या है कि हम टेम्पल आर्किटेक्चर में ये तो देख लेते हैं कि डिफरेंट टाइप के आर्किटेक्चर है, पेंट रूफ पढ़ते हैं, पगोड़ा पढ़ते हैं, शिखर स्टाइल के हैं। काठकुनी क्या है? ये एक तरीका है जिस तरीके से वो बनाया जाता है। काठ का मतलब होता है लकड़ी और कुनी का मतलब है कॉर्नर। तो बेसिकली ये जो पॉइंटी कॉर्नर्स हैं इसको बनाने की एक टेक्निक थी जो कि मिस्त्री को आती थी। तो हिमालय जो आपके हिमालयन रीजन है वहाँ पर इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है। तो अगर काठकुनी पूछा जाए तो व्हाट इज इट? इट इज द बेसिकली अ कंस्ट्रक्शन टेक्निक विच इज यूज्ड इन हिमालयस और स्पेसिफिकली जो आपका ये हिमाचल का एरिया है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी न्यूज़ तिब्बत म्यूजियम जो कि धर्मशाला में फाइनली इनॉग्रेट किया गया। अभी हम लोग जानते हैं 1959 में धर्मशाला में जो आपकी तिब्बत की सरकार है वो यहाँ पर एग्जाइल में आए और यहीं से वो जो है अपनी सरकार देखते हैं। तो इसी के लिए काफ़ी टाइम से यहाँ पर एफर्ट्स किए जा रहे थे कि धर्मशाला में तिब्बत एक म्यूज़ियम खोलना है और जो दलाई लामा हैं जो अभी उनके मेन लीडर हैं उनकी टीचिंग्स हो गई, उनकी पूरी की पूरी जो स्टोरी है वो बहुत ही छोटी उम्र में शुरू हो गए थे। उन्होंने ये अपना जो कार्यभार है संभाल लिया था। तो जितना भी उनका हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस है तिब्बतियन कल्चर का, उसको इस म्यूजियम में बेसिकली जताया जा रहा है या शोकेस किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। नेक्स्ट है शिक्षा बलोरिया। इनको अंडर 20 एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में ब्रोंज मेडल मिला। ये कांगड़ा की रहने वाली हैं और इसके पहले भी इनको बहुत सारे अवार्ड जो हैं वो मिले हैं। शी वॉज अबाउट टू टेक पार्ट आगे भी, लेकिन जो कोविड है इसकी वजह से नेक्स्ट इवेंट्स जो हैं उनको वहाँ पर रद्द कर दिया गया था। तो अगेन शिक्षा बलोरिया किससे रिलेटेड है? एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप। जितने भी ये स्पोर्ट्स वाले पर्सन्स इन न्यूज़ हैं इनकी ना एक लिस्ट बना लेनी है और सिर्फ आगे लिख लेना है कि किस चीज़ से रिलेट करते हैं, या किसी भी जैसे ये फेंसिंग चैंपियनशिप है, पैरा एथलीट है, क्या है, बस इतनी सी जो एक आपने लिस्ट बना लेनी है वो आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगी। क्योंकि अक्सर HPPSC क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पहली बात ये कहाँ के रहने वाले हैं और किस चैंपियनशिप में या किस ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विक्टोरिया ब्रिज। विक्टोरिया ब्रिज की बना था बहुत ज़्यादा पहले की बात कब करते हैं हम? 1877 में दिल्ली में दरबार बैठा और ये जो आपका मंडी है इसमें रूल किया करते थे राजा विजय सेन। तो राजा विजय सेन जो है वो श्याम सेन चंबा के और बिलासपुर के हीराचंद, ये तीनों लोग उस दिल्ली दरबार में गए थे। तो वहाँ पर विक्टोरिया जो क्वीन विक्टोरिया हैं उनको एक वहाँ पर बेसिकली सम्मान देने के लिए उन्होंने कहा कि हम एक ब्रिज बनाएंगे और उसको वहाँ पर विक्टोरिया ब्रिज जो है उसका नाम देंगे। ये जो आपका नई मंडी है और पुरानी मंडी है, मंडी टाउन जो है नया वाला, ये उसको वहाँ पर जोड़ता है। तो उस वक्त जो है 1 लाख रुपए मिला था इस सस्पेंशन ब्रिज को बनाने के लिए, विच इज़ लाइक उस वक्त का 1 लाख रुपए, है ना। तो अभी ये न्यूज़ में था क्योंकि इसकी मेंटेनेंस नहीं हो रही है। तो न्यूज़ कहती थी कि दिस ब्रिटिश एरा विक्टोरिया ब्रिज इन मंडी इज़ क्राइंग फॉर मेंटेनेंस। सो एडमिनिस्ट्रेशन को जो है इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगेन लेकिन जो इसकी हिस्ट्री है वो सिर्फ आपको पता होगी, वो उनको नहीं पता होगी, राइट। नेक्स्ट आ गया मड़ी। एक नई टूरिज्म साइट को डेवलप करने की बात की जा रही है। तो ये कहाँ है? ये आपका गुलाबा और रोहतांग पास मनाली में है। 2 जगह के बीच में है और बहुत ही छोटी सी जगह है,
लेकिन यहाँ पर लोग बहुत सारा रुकते हैं ज़्यादा। जो है अप्रैल के टाइम पे अगर देखा जाए ये बहुत सुंदर एक स्नो पॉइंट बन जाता है, तो इसको डेवलप करना है। तो मड़ी कहाँ पर हुआ? मनाली में। नेक्स्ट इज नेशनल स्कीइंग एंड स्नोबोर्ड चैंपियनशिप। तो ये शेती नाला जो आपका लाहौल वैली में है, वहाँ पर 3 दिन की नेशनल स्कीइंग और स्नोबोर्ड चैंपियनशिप यहाँ पर जो है अरेंज की गई, ऑर्गेनाइज की गई, लाहौल में की गई। इसका लोकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। सेकंड, मेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम लाहौल एंड स्पीति में देखते हैं बहुत सारी स्नो एंड आइस। तो जितनी भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की चैम्पियनशिप्स है या स्पोर्ट्स है रिगार्डिंग स्नो एंड आइस, वो वहाँ पर जो है मैनेज की जा सकती है। जैसे स्कीइंग हो गई, फिर आपकी ये स्नोबोर्ड चैम्पियनशिप्स जो भी हैं, इसको वहाँ पर मैनेज किया जा सकता है, विच गिव्स अ एज कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम हिमाचल को स्नो टूरिज्म के लिए भी यहाँ पर डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं और स्पोर्ट्स टूरिज्म भी आप इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हैंड बुक्स ऑन काल चक्र। तो यहाँ पर एक बुक जो है, कुछ सीरीज ऑफ बुक्स उनको यहाँ पर लॉन्च किया गया, जो लिखी हैं शेराब धारगे ने, और काल चक्र बुक्स हैं। तो ये अलग अलग बुक्स हैं जिसमें बात की गई है जो दलाई लामा है, तेंजिन ग्यात्सो, उनकी लाइफ के बारे में, जो आपका तिब्बतियन कल्चर है उसकी ट्रेडिशंस हो गए, रिचुअल्स हो गए, किस तरीके से वहाँ पर हर चीज़ जो है मैनेज की जाती है, एज वेल एज इसमें कॉस्मोलॉजी, थियोलॉजी, फिलॉसफी, सोशोलॉजी, हर एक चीज़ की बात की गई है। जैसे हम लोग इंडियन कल्चर की बात करते हैं ना, उसमें आयुर्वेदा भी है, मेडिसिन भी है, फिर हम लोग जो पाम्स पढ़े जाते हैं या एस्ट्रोलॉजी जो है, वो हर चीज़ जो है उसका पार्ट है। सेम वे में तिब्बतियन कल्चर में भी मिथ, प्रोफेसी, मेडिसिन, योगा, ऑलमोस्ट हर चीज़ की बात की गई है, जिनको इन काल चक्र बुक्स में यहाँ पर दिया गया। सो नेक्स्ट इज गीता कपूर। ये SJVN सतलुज जल विद्युत निगम की यहाँ पर डायरेक्टर है, चेयरपर्सन है। इनको कुछ अवार्ड्स मिले हैं। पहला है CIDC विश्वकर्मा अवार्ड्स 2022, फिर कोरोना वॉरियर्स अवार्ड, पार्टनर्स इन प्रोग्रेस अवार्ड्स, इस तरीके से। तो SJVN के बारे में हमेशा बताती रहती हूँ, सतलुज जल विद्युत निगम। और ये एक PSU है जो कि डैम्स बनाते हैं और उनका मेंटेनेंस देखते हैं। हिमाचल में डैम्स बनाते हैं, नेपाल में, मध्य प्रदेश में, बहुत दूर दूर तक हम लोग सुनते हैं कि ये काम कर रहे हैं यहाँ पे। इनफैक्ट साउथ एशियन जो है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका ये पार्ट है, जहाँ पर ये अपनी इंजीनियरिंग टेक्निक्स को भी शेयर करते हैं। तो इन्होंने जो आपका ये कोविड फेज था इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है, इसीलिए इनको कोरोना वॉरियर्स अवार्ड भी दिया गया। एंड अगेन फॉर वर्किंग सो हार्ड, विश्वकर्मा अवार्ड जो है इनकी डायरेक्टर और जो चेयरपर्सन है उनको भी स्पेसिफिकली दिया गया है। नेक्स्ट इज पीयूष शर्मा। पीयूष शर्मा ने पार्टिसिपेट किया नेशनल पैरा टेबल टेनिस चैम्पियनशिप जो है शिमला में हुई वहाँ पर, और इन्होंने इसमें ब्रोंज मेडल यहाँ पर जीता है। दूसरी बार, पिछले लास्ट टाइम ये हुआ था तभी भी इन्होंने ये आपका ब्रोंज मेडल जीता था, और दिस टाइम एज वेल। आगे है भगवान परशुराम संस्कृति भवन कांगड़ा। इसका इनॉग्रेशन किया गया है। इसको न्यूज़ में डालने का एक ही मुद्दा है, पहले भी मैंने बताया था। भगवान परशुराम जब आप सोचेंगे, अगर आप हल्की फुल्की नॉलेज रखते हैं हिमाचल की, तो आप क्या सोचोगे कि सिरमौर में बना होगा क्योंकि रेणुका झील वहाँ पर है, और या फिर कुल्लू में भी सोच लोगे कि निर्मंड वहाँ पर है। तो लेकिन ये हुआ है कांगड़ा में। तो याद रखना है कि ये सिरमौर नहीं है। परशुराम से रिलेटेड यूजुअली सिरमौर में हमें स्टोरीज देखने को मिलती है, बट ये बना है कांगड़ा में। नेक्स्ट है बलजीत कौर। शी इज़ वेरी पैशनेट। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने कुछ जो टॉप आपकी हाईएस्ट 7 या 8 पीक्स जो हैं उन सबको कॉन्कर कर लिया है। उन सब के ऊपर इन्होंने वहाँ पर जो समिट हैं वो यहाँ पर की है। तो इसमें इंक्लूड होता है आपका माउंट मनालसू, K2 पीक, कंचनजंगा है, हम लोग माउंट अन्नपूर्णा की बात करते हैं, एज वेल एज माउंट एवरेस्ट एज वेल। तो ये सोलन की रहने वाली हैं, एंड शी इज़ बेसिकली गोइंग फॉर डिफरेंट माउंटेन्स एंड कॉन्करिंग देम। नेक्स्ट इज झिब्बी वैली। झिब्बी वैली के लोगों ने, जहाँ तीर्थन वैली है, जहाँ सैंज वैली है, बस वहीं जैसे भी झिब्बी वैली है, वहाँ के लोगों ने कहा कि बेसिकली हमें बहुत बड़े बड़े होटल्स जो हैं, गवर्नमेंट से कहा हमें बहुत बड़े बड़े होटल्स नहीं चाहिए, हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस चाहिए अपने रीजन में। यानी कि छोटे इको हट्स बनाने हैं या छोटे होम स्टेज, तो वो हमारा हिसाब किताब रहेगा। लाइक वो जो बड़ा बहुत ज़्यादा कमर्शियलाइज कर देते हैं हर चीज़ को, कि बड़े होटल्स बन रहे हैं, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और हर चीज़ जो है कमर्शियलाइज हो जाती है, बेसिकली कमोडिफाई हो जाती है, वो नहीं करना है। इको फ्रेजाइल रीजन है, यानी कि
जो आपकी ये हिल्स हैं ये थोड़ी अपनी थोड़ा बहुत ये यहाँ पर करना चाहते हैं, बस इसी के रिगार्डिंग न्यूज़ थी। अगेन वैली का बस पता रखना है, जिब्बी वैली कहाँ पर है, कुल्लू। नेक्स्ट एक बुक है जो कि लिखी है हिमतारू प्रकाशन ने, हाशिए वाली जगह। तो हाशिए वाली जगह इट इज़ अ बेसिकली कंपाइलेशन जिसमें जो बडिंग पोएट्स अभी निकल रहे हैं, उन्होंने एक एक दो पोएम्स जो हैं उसको यहाँ पर इकट्ठा करके एक कंपाइलेशन बनाई गई है जिसका नाम है हाशिए वाली जगह। अगली किताब भी है एक शक्तिपीठ। जगदीश शर्मा जी ने यहाँ पर कुछ किताबें लिखी जिसमें उन्होंने बात की हमारे रिच कल्चर की और शक्तिपीठ यानी कि माँ दुर्गा के जो शक्तिपीठ हैं हिमाचल में उनके बारे में। नेक्स्ट किताब आती है हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर आर्टिसंस फॉर सस्टेनेंस ऑफ ट्रेडिशनल चंबा एम्ब्रॉयडरी। चंबा की जो एम्ब्रॉयडरी है वो बहुत फेमस है। इसी के ऊपर किताब लिखी रोहिणी अरोरा ने, डॉक्टर रोहिणी अरोरा ने, और इसी के ऊपर उन्होंने बात की है कि किस तरीके से ये जो एम्ब्रॉयडरी है चंबा की काफ़ी ज़्यादा फेमस है और इसको हमें यहाँ पर किस तरीके से आर्टिस्ट जो हैं उन तक इसका फ़ायदा पहुँचे और ये विलुप्त ना हो जाए, इसके रेफरेंस में जो है उन्होंने यहाँ पर बातें लिखी हैं। नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स। तो यहाँ पर एक कमीशन बना हुआ है बेसिकली जिसमें जो आपकी साउथ एशियन या एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर साथ में आई और इंडिया भी उसका पार्ट है। 28 मेंबर हैं टोटल इसके। वो बेसिकली क्या करती हैं, वो साथ में आके डैम्स के एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज़ करना है, क्योंकि बहुत सारी जो आपके कैलकुलेशंस हैं, टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर यूज़ होती है। इंजीनियरिंग के ऊपर बात की जाती है, प्रोफेशनल जो है यहाँ पर बैठते हैं और एफिशिएंसी, इकोनॉमिकल और जो भी आपके एनवायरनमेंट के ऊपर भी डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स हैं उनको किस तरीके से कम किया जाए इसके ऊपर बात की जाती है। तो इसके जो चेयरमैन हैं वो उनका नाम है देवेंद्र कुमार शर्मा और वो हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के यहाँ पर चेयरमैन भी रहे हैं। तो अभी जो है फाइनली ही हैज़ बिकम इलेक्टेड एज द एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल कमीशन फॉर द लार्ज डैम्स, जो कि मीटिंग आपकी फ्रांस में हुई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं खंजर विलेज। खंजर विलेज म्यार वैली में है। म्यार वैली लाहौल एंड स्पीति में है। तो ये आपका यहाँ जैसे एक खंजर विलेज है। अगेन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, ट्राइबल एरिया है ये भी, और इसको लास्ट विलेज कहा जाता है म्यार वैली का। तो इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं, जैसे हमने HPPSC में इस बार भी देखा था कि लास्ट विलेज ऑफ पांगी वैली पूछा गया था, आई गेस पांगी वैली कौन सा है। तो वैसे ही याद रखना है म्यार वैली का लास्ट विलेज खंजर विलेज है। सो नेक्स्ट आ गया म्यूरल बाय हिमाचल प्रदेश के एक प्रोफेसर। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ था कि सबसे लंबी जो वॉल पेंटिंग्स हैं वो बनाई गई थी 23,000 स्क्वायर मीटर के पास में, जो कि एक साउथ कोरियन ने बनाई थी। तो अभी जो है इट हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाय प्रोफेसर हिम चैटर्जी, जो कि हिमाचल के रहने वाले हैं। उन्होंने ये बहुत खूबसूरत जो है 29 29,000 स्क्वायर मीटर एरिया को यहाँ पे कलर किया, या ये जो पेंटिंग है वो की है। और वो बताते हैं 6 खूबसूरत मौसम जो है हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं, उनकी कहानी। राइट। नेक्स्ट इज आंचल ठाकुर। मनाली की रहने वाली आंचल ठाकुर हैं। इन्होंने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और इन्होंने यहाँ पर जो है शी क्लाइम्ड माउंट ब्रेटहॉर्न, जो कि स्विट्जरलैंड में है, अलॉन्ग विद 80 अदर वुमेन फ्रॉम 25 नेशन। सो अगेन इन्होंने भी यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट इज लाहौल के प्रेमलाल जी। अब हम लोग जानते हैं कि लाहौल में आपका कोल्ड डेजर्ट है, बहुत टाइम तक स्नो पड़ी रहती है। तो वहाँ पर जो चिट्ठी पत्रियाँ हैं, जो पोस्ट है, वो आपके एक पोस्टमैन लेके जाते हैं जिनका नाम है प्रेमलाल जी। ये डेली करीब 32 किलोमीटर्स पैदल चल के ये डिस्टेंस जो है कवर करते हैं और इसी को सम्मानित करने के लिए इनको मेघदूत अवार्ड दिया गया है और ये सबसे बड़ा सम्मान है जो कि पोस्टल डिपार्टमेंट आपका देता है। सो अगेन मेघदूत अवार्ड प्रेमलाल जी को लाहौल के, और वो 32 किलोमीटर जो है डेली यहाँ पर चलते हैं। इसमें उनको 21,000 का कैश प्राइज दिया गया, कुछ जो आपके मेडल और सर्टिफिकेट जो है एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ कुछ दी गई। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मजाथल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ पर ये है, इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट सोलन में, कुनिहार तहसील में। तो यहाँ पर ये जो बर्ड है जिसका नाम है ग्रे क्राउन प्रीनिया, ये यहाँ पर पहली बार स्पॉट की गई और ये वल्नरेबल कैटेगरी में आती है। ये जो एरिया है इट इज़ वेरी मेजर प्रोन टू फॉरेस्ट फायर्स, जिसकी वजह से ये यहाँ से गायब हो गई थी एंड फाइनली हमें देखने को मिली है। तो डायरेक्ट प्रीनिया याद नहीं भी रहे, एटलीस्ट मजाथल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रहना चाहिए कि सोलन में है। नेक्स्ट है डॉक्टर जनार्दन। इनको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड यहाँ पर दिया गया।
एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से हैं, बहुत सारे इन्होंने अपने फील्ड में रिसर्च किया है, टीचिंग भी की है, जिसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट आ गया 9th विमेन आइस हॉकी चैंपियनशिप। सिर्फ इतना याद रखना है कि काजा में, काजा कहाँ जैसे है, ऐसे जैसे आता है ना आपका लाहौल, पेंटिंग तो ठीक नहीं है पर ऐसे ऐसे लाहौल है, तो ये यहाँ जैसे आपका काजा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ऑर्गेनाइज किया गया। अगेन कौन जीता नहीं जीता ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस के लिए ये एक हम लोग स्पोर्ट्स लोकेशन आइस हॉकी यहाँ पर इतना नेशनल लेवल का हो रहा है, इंटरनेशनल डेस्टिनेशन भी इसको हम बनाना चाहते हैं, और ये कहाँ हुआ, काजा में स्पेसिफिकली। नेक्स्ट है इंडिया का हाईएस्ट विलेज गेट्स टैप वाटर। तो कौन सा ये विलेज है, ये विलेज है ताशिगांग विलेज। एलाइड के एग्जाम में पूछा गया था विच इज़ द हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश, वो है आपका ताशिगांग, और ये जो है यहाँ पर टैप वाटर अभी पहुंचा है, स्पीति में है। नेक्स्ट है किरण चड्डा की बुक यहाँ पर रिलीज हुई जिसका नाम है मैजिक ऑफ इंडियन वेडिंग्स, टाइमलेस ट्रेडिशंस, सेक्रेड कस्टम्स। इसमें बात की गई है इंडियन जितने भी आपके वेडिंग्स हैं उनमें किस तरीके के रिलीजन वाइज, रीजन वाइज हमें अलग अलग तरीके के वेडिंग्स ट्रेडिशंस देखने को मिलते हैं, और बहुत ज़्यादा रिसर्च जो है यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट आ गया हिमाचल प्रदेश का एक पुलिस बैंड है जिसने अप्लाई किया गिनीज रिकॉर्ड्स के लिए, तो ये है हारमनी ऑफ पाइन्स। इनको हमने कलर्स टीवी पे भी देखा है, देश की शान हुनरबाज में, और 17 मेंबर्स का ये बैंड है जो प्ले करता है। नाम पता होना चाहिए, हारमनी ऑफ पाइन्स, एंड दे हैव बीन लाइक प्लेइंग सिंस 1996। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश अनवेल्स फॉर्मर आर्मी जनरल जे सिंघ्स बुक का नाम है द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ अकॉर्ड। मैकमोहन लाइन हम लोग जानते हैं, इट इज़ दी बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत। सो मैकमोहन लाइन सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड यहाँ पर इसको यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया बेसिकली। अवार्ड फॉर कृषि दूत कुंदन लाल, जो एक कुंदन लाल जी हैं, उनको यहाँ पर पंडित दीनदयाल अंत्योदय कृषि पुरस्कार दिया गया है। ये दिया जाता है उन लोगों को जो कि एग्रीकल्चर फील्ड में यहाँ पर इनोवेशन लेके आते हैं, और इसमें आपका कैश प्राइज होता है, कुछ जो है सर्टिफिकेट साइटेशंस यहाँ पर दिए जाते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर वाई.एस. परमार। तो इनको हम लोग जानते हैं, इनकी किताब बेसिकली यहाँ पर आई है जिसका नाम है डॉक्टर वाई.एस. परमार मास लीडर अपोस्टल ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, उनकी 116वीं बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर। तो डॉक्टर वाई.एस. परमार की अगर हम लोग बात करें, सिरमौर से थे, ये फ्रीडम फाइटर हैं थे, और हर एक एरिया में इन्होंने काम किया। ये हिमाचल को यूटी से स्टेट बनाना चाहते थे। फिर हम लोग बात करते हैं सोशल लेवल्स की, वहाँ पर इन्होंने काम किया। सुकेती सत्याग्रह में पार्ट किया, और जो है पहली बार इन्होंने फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसके इलेक्शन भी कंटेस्ट किए और लीडर बने। इनको वापस से जो आपका चीफ मिनिस्टर है वो भी री इलेक्ट किया गया था 1963 में, फिर 67 में। इस तरीके से ये रेणुका जो तहसील है वहाँ पे इनके ये अगेन इलेक्टेड लीडर रहे हैं बेसिकली, और इनके ऊपर ये किताब जो है वो दी गई। हमीरपुर के विकास ठाकुर कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है यहाँ पर सिल्वर मेडल लेकर आए इन वेट लिफ्टिंग। नेक्स्ट इज लाहौल में 2 दिन का फेस्टिवल जो है वो मनाया गया। कहाँ? जिस्पा में। इम्पॉर्टेंट क्या है? जिस्पा कौन से आपके डिस्ट्रिक्ट में ये जगह है? तो दैट विल बी लाहौल एंड स्पीति। नेक्स्ट है हिमाचल के 2 टीचर्स वीरेंद्र कुमार और युद्धवीर टंडन, दोनों को नेशनल अवार्ड दिया गया। जो वीरेंद्र कुमार जी हैं वो हैंड राइटिंग, जो आपके बच्चे या लाइक स्टूडेंट्स जो है निकलते हैं उनकी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए जो यहाँ पर वर्कशॉप्स है, एग्जीबिशंस हैं वो चलाते हैं, उसके लिए दिया गया। और युद्धवीर टंडन जी जो हैं उन्होंने यहाँ पर इस तरीके के बहुत सारे कंपाइलेशन जो है बच्चों के लिए लेकर आए कि किस तरीके से कोविड जो आपका ये स्पैन था इसमें बच्चे लर्निंग कर सकते हैं विद दी सिंस डिजिटलाइजेशन जो है वो यहाँ पर हुआ, तो उन्होंने यहाँ पर काम किया। नेक्स्ट है नदौन की वंशिका परमार मिस अर्थ इंडिया जो है यहाँ पर बनी एट द एज ऑफ 19। तो ये 2022 में मिस अर्थ इंडिया यहाँ पर वो बनी है। नौनी के एक रिसर्चर है जिनको अवार्ड दिया गया प्रमोद शर्मा जी को, एंड ही इज अगेन ही हैज़ बीन वर्किंग विद दी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एट दी 7th एशियन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि मलेशिया में हुई, तो इनको यहाँ पर सम्मानित किया गया। जस्टिस बरोवालिया नए लोकायुक्त हैं हिमाचल प्रदेश के, ये याद रखना है। और जो इसकी पॉलिटी वाला पार्ट है लोकायुक्त, इसके पीछे एक्ट, ये सारा का सारा जो है वो आपने पढ़ लेना है एक बार।
नेक्स्ट है कॉमिक गेट मेटल्ड रोड। कॉमिक कहाँ है? कॉमिक है जी वर्ल्ड हाईएस्ट विलेज इन हिमाचल प्रदेश विच इज कनेक्टेड टू काजा। तो काजा के पास में ये है जिसका नाम है कॉमिक, लाहौल एंड स्पीति में। नेक्स्ट आ गया लिंगड़ एरिया। ये भी लाहौल एंड स्पीति में है लिंगड़। यहाँ पे देर आर लीस्ट नंबर ऑफ वोटर्स विच इज 38। सबसे कम वोटर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके पास में जैसे ही एक और विलेज है ताशीगांग, मैंने आपको बताया, और एक और झालमा। तो दे आर दी हाईएस्ट, लाइक हायर ऑल्टीट्यूड्स पे हैं और हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन भी है। लीस्ट नंबर ऑफ वोटर्स जो हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर डायरेक्टली एक स्टेटमेंट आ जाती है लिंगड़, झालमा और ताशीगांग, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो लाहौल एंड स्पीति में। नेक्स्ट है फीचर फिल्म अमर कॉलोनी। शिमला के सिद्धार्थ चौहान ने यहाँ पर एक फिल्म जो है वो यहाँ पर बनाई, डायरेक्ट की, जिसका नाम है अमर कॉलोनी। ये 3 लड़कियों के बारे में है जो कि चौल में रहती हैं, किस तरीके से अपना जीवन गुजर बसर करती हैं, और इसी के लिए इनको जो है अवार्ड भी दिया गया इन दी कैटेगरी ऑफ फर्स्ट फीचर फिल्म्स इन एस्टोनिया। उसके अलावा भी इनको नेशनल अवार्ड्स भी कुछ यहाँ पर मिले हैं। तो याद रखना है कि शिमला के हैं और इनको ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है श्याम सरन नेगी जी, इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले वोटर। उनका यहाँ पर देहांत हो गया एट द एज ऑफ 106 एंड ही वॉज वेरी स्पेशल। इनको जो है यहाँ पर सलामी भी दी गई। ये हर साल जो है यहाँ पर वोट करते थे। इनफैक्ट अभी वाले जो वोट्स हैं 34 टाइम ही इवन वोटेड दिस टाइम। नेक्स्ट है द एनुअल शोभा सिंह आर्ट फेस्टिवल रिटर्न आफ्टर 2 ईयर। 2 साल के कोविड अंतराल के बाद ये यहाँ पर मनाया गया। हम लोग जानते हैं शोभा सिंह जी जो हैं वो बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। अंद्रेता विलेज में ये काफ़ी टाइम रहे और हम लोग देखते हैं कि कांगड़ा में इनका बहुत ज़्यादा पेंटिंग वर्क जो है फेमस है। ये कंट्रोवर्सी में भी थे। एक फन फैक्ट बताती हूँ, क्योंकि इन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी की पोर्ट्रेट यहाँ पर बनाई थी। गुरु जो आपके सिख गुरु थे सभी की बनाई थी, और ये मानते थे कि वो उनको उस तरीके से शेप करते थे जैसे ये खुद थे, लाइक अपना जो शक्ल है वो उन गुरुज में बनाया करते थे। तो इसके लिए कंट्रोवर्शियल भी थे। उसके अलावा इनके और फेमस वर्क्स जो हैं वो हैं हीर रांझा, सोनी महिवाल और भगत सिंह जो हैं उनके पोर्ट्रेट्स भी इन्होंने बनाए हैं। ये यहाँ पर जो फेस्टिवल है 3 दिन का मनाया गया, और अगेन वही बातें की गई इसमें पेंटिंग को किस तरीके से प्रमोट करना है, डिफरेंट इनकी लाइफ के बारे में बातें की गई। नेक्स्ट है बेंटनी कासल। 128 ईयर्स के बाद में ये कासल यहाँ पर जो है खोला गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक इसको फंड कर रहा है बेसिकली, और सिरमौर के जो राजा है वो यहाँ पर रहा करते थे, काफ़ी टाइम के लिए रहे थे, एंड फाइनली इसको ओपन किया जाएगा। जिस तरीके से हम कह सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ है आपका, उसको खोला गया, तो इसको भी वापस से यहाँ पर एक्टिव कर रहे हैं और इसको जो डेवलपमेंट है इसकी यहाँ पर की जाएगी। नेक्स्ट है गुए और लालोंग। 2 विलेजेस हैं जो कि आपके वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के अंडर है। अब ये जो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम है, ये सेंटर ने बोला कि जो आपके इंटरनेशनल बॉर्डर के अलॉन्ग विलेजेस हैं उनको थोड़ा सेपरेटेड फील होता है, उनमें भी डेवलपमेंट करनी है, उनको वाइब्रेंट बनाना है। क्योंकि यहाँ पर जैसे चाइना बॉर्डर के साथ में तो रेडिकलाइज होने के इन एरिया के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो उसी में आपके 2 विलेजेस जो हैं उनको भी ऐड किया गया, वो हैं गुए और लालंग। ये कहाँ पर हैं आपके? तो ये हैं अगेन लाहौल एंड स्पीति में। अब ये आप किन्नौर भी सोच सकते हो, क्योंकि हम लोग जो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हो लाहौल के साथ भी करते हैं, किन्नौर के साथ में भी करते हैं, लेकिन ये जो है आपके लाहौल एंड स्पीति में। नेक्स्ट है आर.डी. धीमान अपॉइंटेड एज दी चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी थे पहले, फिर जो है ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है यहाँ पर इनको अपॉइंट किया गया है। तो नेक्स्ट है हमारा यंग साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया है HPU के असिस्टेंट प्रोफेसर को, जिनका नाम है डॉक्टर राकेश कुमार। वो आपके एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में यहाँ पर हैं, और उनको ये किस एरिया में दिया गया है? तो दैट इज़ कुथ। हिमालयाज में कुथ उगाया जाता है, इसके लिए हम GI टैग की भी मांग कर रहे हैं। इसके कुछ बेनिफिशियरी इफेक्ट्स है इवन इन द एरियाज ऑफ क्योरिंग द कैंसर। तो उसी के ऊपर ये रिसर्च कर रहे हैं, जिसके लिए ये अवार्ड इनको दिया गया। लास्ट वन इज डॉक्टर डिम्पल कासाना, डायरेक्टर सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली। उन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में इन दी 63 kgs, इस तरीके से। तो पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप ये 2022 की जो है वहाँ पर इन्होंने मेडल्स जीते हैं। सो अगेन क्या याद रखना है कि डॉक्टर डिम्पल कसाना कसौली जो आपका सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसकी डायरेक्टर हैं, और कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं उसमें यहाँ पर मेडल लेकर आई हैं इन पावर लिफ्टिंग। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये लेक्चर हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में। थैंक यू एंड आई विल सी यू सून।